बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट से मैं हूं सईद अफजल। आज की वीडियो जो है उसमें हम 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में हम मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। सेकंड हिस्से में हम बताएंगे कि हमने कौन से शेयर की ख़रीदारी की है और उसमें हमने कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाया है, और ये जो शेयर है ये 2025 के लिए हमारी सिलेक्शन है। हम इसमें 2025 के अंदर काम करेंगे और हम देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी पोटेंशियल नज़र आ रहा है। इसके हवाले से बात होगी। थर्ड जो पार्ट है हमारा, उसमें हम आपके सवालों के जवाबात शामिल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल, जो कि बहुत ज़बरदस्त आज मार्केट ने 30 दिसंबर बरोज़ सोमवार कम बैक किया है और 4000 पॉइंट्स का इजाफ़ा हुआ है। तो इस वक्त मार्केट की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इसमें 4000 पॉइंट्स जो बढ़े हैं, ये किस तरीके से बढ़े हैं, इसके पीछे क्या रीज़न थी, क्या वजह थी। तो मैं सबसे पहली वजह पर बात करना चाहूँगा कि वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब का बयान था कि पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं इन पर मज़ीद कट लगेगा और इन्फ्लेशन जो है उसको हम सिंगल डिजिट में ले आएंगे और इंटरेस्ट रेट्स को भी नीचे लाने की पूरी कोशिश है और मज़ीद ये इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे। तो इस बयान के बाद इन्वेस्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा जोशो खरोश था। लेकिन एक और ख़बर भी इसके साथ ही जारी हुई जिसमें बताया गया था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कौमी इक़्तिसादी पॉलिसी का ऐलान करेंगे और इक़्तिसादी पॉलिसी में पाकिस्तान की इकानमी को $1 ट्रिलियन इकानमी बनाने का फ़ैसला किया गया है। तो जब ये ऐलानात सामने आए तो उसके बाद इन्वेस्टर्स में मज़ीद जोशो खरोश पैदा हुआ और मार्केट ने मज़ीद ऊपर की तरफ का सफ़र बड़ी तेज़ी के साथ किया और 4000 पॉइंट्स के करीब जाकर मार्केट बंद हुई। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका था आज जो हमने देखा कि मार्केट ने साल का अख्ताम बहुत अच्छे तरीके से किया। इस साल के दौरान मार्केट में KSE 100 के अंदर हमने तकरीबन 75% का इजाफ़ा देखा है और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि नए साल की आमद पर मज़ीद बहुत अच्छी सी ख़बरें हमारे सामने आ रही हैं। तो जिससे ये नज़र आ रहा है कि मार्केट 2025 में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है और इसमें अभी काफ़ी स्पेस मौजूद है। सेकंड जो अभी हम बात करना चाह रहे हैं उस शेयर के बारे में जिसकी ख़रीदारी हमने जुमे के रोज़ की थी और जुमे वाली जो हमारी वीडियो थी जिसमें हमने अंडर वैल्यू स्टॉक्स को डिस्कस किया था, उसमें भी हमने बताया था कि हमने इस शेयर को जहाँ पे ख़रीदा है वहाँ से हमारा फ़र्स्ट टारगेट हिट हुआ है। लेकिन आज उसी शेयर के अंदर हमारा सेकंड टारगेट भी हिट हुआ है। तो 2 टारगेट हिट होने के बाद हमने तकरीबन इसमें 9 से 10% का प्रॉफिट भी बुक किया है। तो ये हमारा जो स्टॉक है ये सिर्फ 2 दिन के लिए या 2 सेशंस के लिए नहीं था, बल्कि इसके अंदर हम 2025 के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देख रहे हैं और 2025 के अंदर ये स्टॉक हमारे पास मौजूद रहेगा और हमने इसका बाकायदा एक टारगेट भी सेट किया है जो आज हम आपको इस वीडियो में भी बताएंगे। तो जी हाँ, मैं जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ जिसकी हमने ख़रीदारी की थी वो था मीज़ान बैंक। अगर आपको वो वीडियो देखने का इत्तफ़ाक़ हुआ है तो उसमें हमने बताया था कि मीज़ान बैंक हमने ख़रीदा है और उसका फ़र्स्ट टारगेट हिट हुआ है। तो आज हमारा दूसरा टारगेट भी हिट हुआ और उसकी हमने तकरीबन हाफ़ सेलिंग 245 से ऊपर की है। लेकिन अभी हम इसमें दोबारा एंट्री भी लेंगे और मीज़ान बैंक 2025 के दौरान हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा रहेगा और इसमें हमारा जो फ़र्स्ट टारगेट है उस पर भी मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि हमारा जो टारगेट होता है वो कोई बहुत छोटा सा टारगेट नहीं होता कि हम 2-3% के ऊपर टारगेट को हिट कर दें या हम ये कहें कि यहाँ से हम पोजीशन ख़त्म कर रहे हैं। हमारे टारगेट्स बड़े टारगेट्स होते हैं और इस वीडियो के अंदर जो इन्वेस्टर्स हमें सुन रहे हैं उनको हम ये बताना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आप जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं इसको जल्दी सेल ना किया करें, बल्कि लॉसेस को आप कम किया करें, लॉसेस में जल्दी निकला करें और प्रॉफिट के अंदर ज़्यादा देर स्टे किया करें। अगर आप प्रॉफिट में ज़्यादा स्टे करेंगे तो आपके प्रॉफिट ज़्यादा बनेंगे और लॉसेस कम होंगे, तो उस सूरत में आपका पोर्टफोलियो जो है ये ग्रो करेगा।
लेकिन हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो हमें बातचीत के दौरान पता चलता है वो ये है कि लॉसेस में लोग बहुत ज़्यादा स्टे करते हैं और बहुत बड़ा लॉस बुक कर लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट में उन्हें बहुत जल्दी का सामना करना पड़ता है और उसमें वो जल्दी निकल जाते हैं और इस तरह से उनका जो पोर्टफोलियो है वो ज़्यादा ग्रो नहीं करता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये बात करना चाह रहा हूँ कि जो हमारा टारगेट है वो थोड़ा सा बड़ा टारगेट है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ इससे पहले मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि हमने मीज़ान बैंक को 2025 के लिए क्यों सिलेक्ट किया है। तो ये हमारी जो ख़रीदारी है जो हमने जुम्मे वाले दिन की थी, इसमें एंट्री ली थी, इसका मकसद क्या था, तो इसके बारे में मैं बात करते हुए आपको ये बताऊं कि मीज़ान बैंक पिछले गुज़श्ता 10-15 सालों में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाले बैंक्स में से शुमार होता है और ये इस्लामिक बैंक है। मुकम्मल तौर पर जो इस्लामी बैंकारी को अडॉप्ट कर चुका है, तो उसका जो मार्केट कैपिटल है ये 396 अरब रुपए से भी ज़्यादा है और 1 अरब 79 करोड़ 79 करोड़ जो हैं ये तकरीबन इसके शेयर्स हैं और इसका जो फ्री फ्लोट है वो 44 करोड़ है और जो इसकी परसेंटेज बनती है वो तकरीबन 26% है। तो अगर हम इस बैंक की आमदनी को 2019 से ही सिर्फ देखें तो 6 सालों के दौरान मुसलसल बढ़ती हुई नज़र आ रही है। 2019 में ये बैंक 10 रुपये बना रहा था और 2020 में 13 रुपये बना रहा था पर शेयर पर ईयर, और 2021 में ये बैंक 15 रुपये पर ईयर बना रहा था और 2022 में 25 रुपये पर ईयर, एक साल में 25 रुपये पर शेयर बना रहा था। इसी तरीके से गुज़श्ता साल इस बैंक ने 2023 में 47 रुपये एक साल के दौरान पर शेयर बनाए और इस साल तकरीबन 58 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से इसने बनाए हैं, जो कि इसका रिकॉर्ड बता रहा है कि मुसलसल ये बैंक ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है और 2019 में 10 रुपये पर ईयर बनाने वाला बैंक अब तक 58 रुपये पर ईयर तक पहुंच चुका है। तो ये इस बैंक की जो ग्रोथ नज़र आ रही है उसके मुताबिक हमने ये ख़रीदारी की है। हमें ये एक अंडर वैल्यू स्टॉक लग रहा था, इसलिए हमने ख़रीदारी की है। तो अगर इसका डिविडेंड हिस्ट्री को आप देखें तो 2019 में 5 रुपये ये डिविडेंड दे रहा था और उसके बाद 2020 में इसने 6 रुपये और 2021 में भी इसने 6 रुपये दिए थे, जबकि 2022 में 8 रुपये से ज़्यादा डिविडेंड इसने दिया था, जबकि 2023 में 20 रुपये का इसने डिविडेंड दिया था और इस साल 2024 में अब तक ये 29 रुपये का डिविडेंड दे चुका है, जो कि मुसलसल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 2019 में 5 रुपये और 2024 में 29 रुपये तक डिविडेंड भी बढ़ चुका है। तो इसलिए इसकी जब हम आमदनी को देखते हैं, जब इसके डिविडेंड्स को देखते हैं, तो इसलिए ही हमने इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया है। तो अब ये इसमें हम अगली जो बात करना चाह रहे हैं कि इसमें हमारा टारगेट क्या है, तो इसमें हमारा 2025 के अंदर पहला टारगेट जो है वो 310 रुपये है। 310 रुपये पर पहला टारगेट हमारा अचीव हो जाएगा। उसके बाद मुल्की हालात और इक़्तिसादी सूरत हाल और बाकी चीज़ों को देखने के बाद हम इसके नेक्स्ट टारगेट्स को भी डिसाइड कर सकते हैं। 2025 के लिए हमारा टारगेट 310 रुपये है। हम इसे 310 रुपये पर पहला टारगेट देख रहे हैं मीज़ान बैंक का। मीज़ान बैंक जो कि पाकिस्तान का एक बड़ा बैंक है, उसके बारे में जो हमने ख़रीदारी की है उसके जो 226 रुपये पर हमने इसकी ख़रीदारी की है और इसके बारे में पहला टारगेट 310 रुपये का है हमारा। तो देखते हैं कि क्या हम अपना ये टारगेट अचीव करने में कामयाब होते हैं या नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं मीज़ान बैंक के बारे में काफ़ी पुरुमीद हूँ और इसके साथ ही तीसरे सेगमेंट के अंदर हम अब बात करेंगे आपके सवालों का जो आपने भेजे हैं हमें कमेंट्स के अंदर। इन सवालों के जवाबात हम शामिल करेंगे। सबसे पहले एक ईमेल से हमें मौसूल हुई है जिसमें ये पूछा गया है कि सिमेट्री बैंक जो है क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा बैंक है। क्या सिमेट्री ग्रुप का जो शेयर है क्या ये जो टेक्नोलॉजी सेक्टर से है, क्या ये एक अच्छा शेयर है लॉन्ग टर्म के लिए। तो देखें, सबसे पहली बात तो आपको मालूम है कि ये हमने
इसकी कॉल मई जून में दी थी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर, और वहाँ से ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अब आप इसके जो लॉन्ग टर्म की अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसमें आप सबसे ज़्यादा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इसको देखें कि इसके रिज़ल्ट्स कैसे आते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप टाइम टू टाइम इसको ख़रीदें। जब आपको ये निचले रेटों पर मिले आप इसे जमा करें। और लॉन्ग टर्म के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं याद रखें कि ये 5 से 10 साल के लिए होनी चाहिए। आइडियल पोजीशन ये है। बाकी 1 साल के लिए भी कोई कर सकता है, लेकिन 1 साल का टाइम पीरियड एज सच कोई लॉन्ग टर्म के अंदर ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता। इसलिए अगर आप सिमेट्री को जमा करना चाहते हैं तो इसको थोड़ा थोड़ा करके मुख्तलिफ रेट्स पर जमा करें और अपनी एवरेज पोजीशन बेहतर करें। सेकंड, EPQL के बारे में मोहम्मद सादिक साहब ने पूछा है कि क्या इसको ख़रीदारी करनी चाहिए और ये डिविडेंड के लिए कैसा स्टॉक है। तो EPQL का जो अब तक प्रीवियस हिस्ट्री है वो बहुत अच्छी है और डिविडेंड स्टॉक्स में इसका शुमार किया जा सकता है। डिविडेंड्स इसके अच्छे हैं, डिविडेंड यील्ड्स भी इसकी अच्छी है। आप इसको लेना चाहें तो इसको ले सकते हैं और जमा कर सकते हैं, डिविडेंड्स के मकासद के लिए रख सकते हैं। प्रीवियस हिस्ट्री के मुताबिक ये डिविडेंड्स देने के हिसाब से काफ़ी अच्छा साबित हुआ है। उसके बाद अभी जो एक और सवाल हमारे पास आया है उसके बारे में हम बात करेंगे, और उसके साथ ही ये कि राव अदनान साहब ने पूछा है CPHL के बारे में कि CPHL क्यों नहीं चल रहा। तो राव साहब को हम बताना चाहें कि CPHL बहुत अच्छा शेयर है और जनवरी में आप इसके रिज़ल्ट्स को देखें, उसके बाद हम इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो के अंदर भी इसके ऊपर पूरी डिटेल से बात करेंगे CPHL के बारे में। और CPHL अभी पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके 44 रुपये से 70 और 71 रुपये तक भी जा चुका है। तो अब आप इसका होल्ड कर सकते हैं, फ्यूचर के हिसाब से इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। अरसलान का क्वेश्चन आया है कि हमनिल के बारे में बताएं, हमनिल कैसा शेयर है। तो हमनिल के बारे में हम ना सिर्फ बता चुके हैं बल्कि हमने बताया था कि हमने इसकी ख़रीदारी की है 13 रुपये के अराउंड, और इसको हमने 20 रुपये का पहला टारगेट रखा हुआ है 2025 के अंदर। ये हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा है और इसका कोई ऐसा मसला नज़र नहीं आ रहा है। बाकी एक और क्वेश्चन एक ईमेल से आया है जिनका नाम मलिक लिखा हुआ है, इन्होंने GATM के बारे में पूछा है। तो गुल अहमद जो है ये एक अच्छा शेयर है GATM, आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, लेकिन डिविडेंड्स हिस्ट्री अगर आप देखना चाहें तो वो आप ज़रूर PSX की वेबसाइट पर जाकर देखें। और डिविडेंड्स के हवाले से कोई इसकी हिस्ट्री इतनी शानदार नहीं है ओवरऑल। बाकी कंपनी बेटर लग रही है, आने वाले सालों में बेहतर परफॉर्म कर सकती है, लेकिन अगर आप डिविडेंड्स वगैरह के हवाले से देखना चाहते हैं तो मार्केट में आपके लिए इससे बेहतर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। तो आज की वीडियो में हमने मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल और मीज़ान बैंक के बारे में बात की है और आपके सवालों के जवाब शामिल किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी हम आपके कमेंट्स के जवाब देंगे और स्टॉक मार्केट की एजुकेशन, स्टॉक मार्केट की लर्निंग और स्टॉक मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल और मुख्तलिफ स्टॉक्स के बारे में बातचीत करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।